Hello बच्चों, so let us read the question. The change in focal length of the eye lens is caused by the action of. अब यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे कि ये जो फोकल लेंथ चेंज होती है आई लेंस की, ये कौन करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, चार ऑप्शन हमें दिया, प्यूपिल, सिलेरी मसल्स, रेटिना, आइरिस। तो मैं यहाँ पे एक रफ सा डायग्राम बनाने वाला हूं तुम सबके लिए, ताकि हमें एक अच्छी सी पिक्चर माइंड में बन जाए। तो ये बिल्कुल एक रफ सा डायग्राम होने वाला है यहां पे। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहां पे देखने को मिलती है, वो यहां पे ये देखने को मिलती है कि यहां पे ये जो उभरा हुआ सा पार्ट होता है, ये जो उभरा हुआ सा पार्ट है, दिस इज नोन एज कॉर्निया। उसके अंदर अब मेन पार्ट हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास यहां पे सब जो तुम मेरी आंख में भी देख पा रहे हो, ये जो ब्राउन वाला पार्ट है, जो ब्राउन वाला पार्ट है थोड़ा डार्क सा, ये मैं यहाँ पे ब्लैक ड्रॉ कर रहा हूं, बट ये जो ब्राउन वाला पार्ट है मेरी आंख में, इसे हम कहते हैं आइरिस। दिस इज नोन एज आइरिस। आइरिस। ये जो बीच में तुम्हें खाली पार्ट दिख रहा है, अभी मैंने खाली छोड़ दिया इसे, ये जो तुम्हें खाली पार्ट दिख रहा है, लेकिन मैं इसको ग्रीन से भरूंगा ताकि हमें समझ आए। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, दिस वन इज नोन एज प्यूपिल। ये प्यूपिल ऐसी चीज है जिसमें से लाइट अंदर एंटर करेगी, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट पीछे यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, एक लेंस होता है। दिस लेंस इज नोन एज आई लेंस। तो यहां पे, लेकिन ये लेंस ऐसे ही नहीं होता, इसके यहां पे कुछ मसल्स होती हैं, कुछ ऐसे, कुछ यहाँ पे ऐसे बहुत सारी मसल्स होती है, जैसे मैं ग्रीन कलर के ऊपर नीचे बनाने वाला हूं, दिस मसल, दीज मसल्स आर कॉल्ड, ये मसल हमारे पास है, दीज मसल्स आर कॉल्ड सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स। आई होप कि यहां तक हमें समझ आ रहा हो, है ना, कि ये जो बीच वाला लेंस है, तो ये लेंस को एडजस्ट करने का काम कौन करता है, कि दूर भी चला गया ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, पास ले आए ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, और इंस्टेंटली चेंज करनी पड़ेगी। ये काम कौन करेगा, ये काम करती हैं ये सिलेरी मसल्स। इसमें एक चीज और हमें दे रखी, रेटिना। रेटिना यहाँ पे पीछे होता है, रेटिना यहाँ पे पीछे होता है, लेकिन रेटिना तो ऐसी चीज होती है जिसपे इमेज बने, उसकी नहीं पूछी है इसने बात। इसने पूछा हुआ क्वेश्चन में कि फोकल लेंथ कौन चेंज करता है, तो आंसर इस फोकल लेंथ चेंज करने का काम होता है सिलेरी मसल्स का। तो आ जाओ इसे लिख लेते हैं एक बार। तो लेट अस राइट दिस थिंग। द आंसर इज सी। तो इसको डिटेल में लिख लेते हैं, द रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स ऑफ muscles changes the curvature of the eye lens. The change in curvature of the eye lens changes the focal length of the eyes. Hence the change in the focal length, hence the focal length of an eye is caused by the action of ciliary muscles. तो यहां पे हमने यही बताया है इस पूरे पैराग्राफ में, कि जैसे ये जो लेंस होता है, ये पिचक सकता है, ये कंप्रेस हो सकता है, या ये रिलैक्स हो सकता है। इसको करने का काम किसका होता है, सिलेरी मसल का काम होता है। सिलेरी मसल को जब जब मान लो कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा पास होता है, तो ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। जैसे हमें ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, तो ये इसको उसी हिसाब से पिचका देता है। लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, हमें कम पावर की जरूरत पड़ती है, ज्यादा तकलीफ नहीं होती आंखों को, तो ये ऐसे ही रिलैक्स हो जाती है। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट पास आएगा तो ये पिचक जाएगी, और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट दूर चला जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट दूर चला जाएगा, तो ये रिलैक्स हो जाएगी। तो यही पिचकने को, कॉन्ट्रैक्शन को या रिलैक्सेशन को कौन करता है, ये करता है
सिलेरी मसल, और यहाँ पे कर्वेचर का मतलब है इसका पिचकना और इसका रिलैक्स होना। आई होप कि हमें समझ आया हो कि ये कौन करता है, सिलेरी मसल्स। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।